जय श्री राधे राधे राधे। आज की वीडियो में हम सभी यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि तुलसी दल कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कहते हैं भैया तुलसी दल बिना स्नान किए तोड़ना चाहिए, बहुत से ऐसे लोग हैं। और कब तोड़ना चाहिए, कोई कहते हैं भैया एकादशी को नहीं तोड़नी चाहिए, कोई कहते हैं इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। क्या भैया अपने मन का है, जो आप जब इच्छा होगी तब कह दोगे नहीं तोड़ेंगे? नहीं, इसी के लिए शास्त्रों ने प्रमाण दिया है, शास्त्र बने हुए हैं। जिस चीज की हमें जानकारी ना हो उस शास्त्रों को पढ़ करके, शास्त्रों को श्रवण करके, उसका अध्ययन करके हम ये बात जाने कि हमारा सनातन धर्म है, हमें जानना चाहिए। हम सभी भारतीय हैं और उसके साथ साथ में भगवान के सेवक हैं। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि तुलसी दल को स्नान करके ही ग्रहण करना चाहिए, यानी कि तोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, तुलसी दल कैसे तोड़ा जाता है। कुछ लोग तुलसी दल तोड़ने को कह दीजिए भैया तो जाते हैं तुलसी का पत्ता तोड़ लाते हैं। बिल्कुल नहीं, तुलसी का दल जिसमें 3-4 पत्ते लगे हुए हैं, दल जो ऊपर का रहता है उसको तोड़ना चाहिए। भगवान को बहुत ही प्रिय है। कुछ तुलसी कल्याणी श्री कृष्ण कर्ण प्रिय, बहुत ही प्रिय है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, स्मृति सारोद्धार में और वाराह पुराण में यहाँ तक तो लिखा गया है कब कब नहीं तोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं कब कब नहीं तोड़ना चाहिए। वैधृतौ च व्यतिपाते भौम भार्गवो भानुषु पर्वतेयं पर्वते द्वयं च संक्रांतौ द्वादश्यां शोतके तयोः। वैधृत और व्यतिपात योग में जब ये योग लगा हो, जब ये योग हो तब बिल्कुल तुलसी दल ना तोड़े। दूसरा, भौम भार्गव भानुषु, भौम यानी मंगलवार, भार्गव यानी शुक्रवार, भानुषु यानी रविवार। इन 3 दिनों में तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए, चयन नहीं करना चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। और उसके बाद हमारे यहाँ क्या कहा गया है, पर्वते द्वयम, 2 पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, अमावस्याम और पूर्णिमा। ये 2 पर्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसमें भी तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या बताया है, जो संक्रांतौ, संक्रांति, संक्रांति में हमें तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए। जन्म मरण, उसके बाद क्या है, द्वादश्याम, द्वादशी को भी तुलसी दल का चयन नहीं करना चाहिए। उसके बाद सूत के चाद्वयम, सूतक काल जब लगा हो, दोनों सूतक, जन्म वाला भी मरण वाला भी, जब तक सूतक काल हो तब तक हमें तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए, दोनों सूतकों में भी। और यहाँ पर क्या बताया देखिए, एकादशी का कहीं भी नियम नहीं बताया, एकादशी को नहीं बताया कि नहीं तोड़ना चाहिए। इस श्लोक में एकादशी के लिए वर्जित नहीं दिया गया है, एकादशी को बताया भी नहीं गया कि एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए हम लोग भ्रमित ना हो, एकादशी को तुलसी तोड़नी चाहिए। और सर्वप्रथम तुलसी तोड़ने का जो नियम है, ऐसे जाकर के तुलसी नहीं तोड़ लेनी चाहिए। तुलसी हमारी माँ है, विष्णु प्रिया है, अमृत स्वरूप है, अमृतेश्वरी है। क्योंकि जब तक भगवान तुलसी ग्रहण नहीं कर लेते, भगवान जी को तुलसी दल प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते, पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए हमें वृक्ष के पास जाकर के, माता तुलसी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान विष्णु के प्रिय, हमें अपने वृक्ष से कुछ दल समर्पित करें, आज्ञा दे कि हम तोड़ करके भगवान विष्णु की पूजा करें। ऐसे भगवान माता तुलसी का चयन करना चाहिए। आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, हम और आप एक दूसरे से छोटे से प्रश्न के साथ। आइए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।